जब आपने ब्लॉग बना लिया तो उसके बाद आप किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे ब्लॉगिंग कोर्स का 10वां लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने ब्लॉग से अर्निंग कैसे करनी है। जी हाँ, डिफरेंट तरीके मैं आपको बताऊंगा। इस कंप्लीट कोर्स में मैंने आपको ज़ीरो से लेके कैसे अपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, कैसे आपने अपना ब्लॉग बनाना है, कैसे डोमेन होस्टिंग लेनी है, कैसे एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखना है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, सारा कुछ आपको बता दिया है। ठीक है। और आज के लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि जब आपने ब्लॉग बना लिया तो उसके बाद आप किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हो। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ब्लॉग बनाना आप लोगों ने सीख लिया, आर्टिकल कैसे लिखना है वो भी सीख लिया, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज सारा कुछ आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने ब्लॉग से पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, सारा कुछ तो आपने कर लिया, लेकिन आपने पैसे उससे कैसे कमाने हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्लॉगिंग में अर्निंग रातों रात नहीं स्टार्ट हो जाती। इसमें आपको कम से कम 3 से 4 माह सब्र करना ही पड़ता है। ठीक है। और स्टार्ट में थोड़ी थोड़ी अर्निंग होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाती है और कोई इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि ये ओवरनाइट सक्सेस वाला कोई सीन नहीं है। आपने पहले 3 से 4 माह सिर्फ आर्टिकल्स ही लिखने हैं, आर्टिकल्स लिख ही जाने हैं। ठीक है। तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स के, ब्लॉग बनाना, डोमेन होस्टिंग, कीवर्ड रिसर्च, एवरीथिंग, सारा कुछ ए टू जी ब्लॉगिंग में जो कुछ है सारा कुछ आपको बता दिया है। लेकिन आपने सिर्फ सब्र करना है और मेहनत करनी है और अल्लाह पे यकीन रखना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग से पैसे कैसे कमा सकते हो और किन किन तरीकों से कमा सकते हो। मोस्टली लोगों के जहन में एडसेंस ही आता है, लेकिन मैं उसके अलावा आपको काफ़ी सारे तरीके बताऊंगा। सबसे जो पहला तरीका है वो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, जो आप सबको पता होगा, मोस्टली को पता होगा। एडसेंस, आपके जहन में एडसेंस ही आता है। ठीक है। आसान है, बिल्कुल आसान है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से अकाउंट बनाना है, अटैच करना है एडसेंस, तो कैसे करना है। लेकिन वो अभी नहीं करना आपने। ठीक है। एडसेंस या कोई भी एड नेटवर्क है वो अभी अटैच नहीं करना। कम अज कम आपके ब्लॉग के ऊपर 30 से ज़्यादा आर्टिकल होने चाहिए। ठीक है। उनकी प्रॉपर ऑन पेज, ऑफ पेज ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद आपने अप्लाई करना है, ऐसे ही अप्लाई नहीं करना। और जब एडसेंस वाली वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वो लाजमी फॉलो करनी है। वो सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद फिर आपने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, कम से कम 3 से 4 माह बाद, 30 से 40 आर्टिकल्स लिखने के बाद। ठीक है। एक तो आप एडसेंस के जरिए पैसे कमा सकते हो। आपने गूगल के ऊपर जाके सर्च करना है एडसेंस, तो ये पहला आपके पास लिंक आएगा। इधर जाके आपने सिंपली अकाउंट बना लेना है एडसेंस का। इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। काम जो करने वाला होता है वो आपने एडसेंस अप्रूव कैसे करवाना है, जो ज़रूरी चीज़ें आपने जहन में रखनी है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एडसेंस के जरिए आप पैसे कमा सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अगर किसी ना किसी वजह से आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होता, उसके अलावा और भी तरीके, हम बिल्कुल नहीं छोड़ना, और भी तरीके हैं। ये एक ईजो एक है। ठीक है। ये भी एड्स हैं, जैसे गूगल एड डिस्प्ले करता है, ईजो एक प्लेटफॉर्म है एडसेंस की तरह। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, मीडिया डॉट नेट है, यहाँ अप्लाई कर सकते हो। प्रोपेलर एड्स, ये भी इसी तरह का एक नेटवर्क है एडसेंस की तरह का, यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो किसी वजह से अगर एडसेंस नहीं होता तो और भी ये सारे प्लेटफॉर्म आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। सबसे जो कॉमन तरीका है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ये हो गया। दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि आपने किसी का प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल करना है, उसके प्रोडक्ट का लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देना है। जैसे ही कोई बाय करेगा आपके लिंक से उसका प्रोडक्ट, आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। ठीक है। सबसे जो कॉमन तरीका है अपने ब्लॉग के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग करने का, वो अमेजोन एफिलिएट है। amazon.com एसोसिएट सेंट्रल। ठीक है। आपने गूगल पे सर्च करना है जाके अमेजोन एफिलिएट। सबसे पहला जो आपके पास लिंक आएगा, affiliateprogram.amazon.com। ठीक है। क्लिक करना है, अकाउंट बनाना है, आसानी से आपका अकाउंट बन जाएगा।
ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल कैसे लिखना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एफिलिएट आर्टिकल लिखवाते हो, सिंपल आर्टिकल लिखवाते हो, कैसा आर्टिकल लिखवाते हो। तरीका आपको बता दिया है। आप अब चैट जीपीटी से सिंपल आर्टिकल लिखवा लो या एफिलिएट आर्टिकल लिखवा लो। दिखा मैं आपको देता हूँ कि एफिलिएट आर्टिकल किस तरह का होता है। जैसे कि ये है, ठीक है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, एफिलिएट वेबसाइट है, बेसिकली ब्लॉग है ये। ठीक है, गुड हाउसकीपिंग। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है, मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया बेस्ट रेफ्रिजरेटर टू बाय, मेरे सामने ये वाला आर्टिकल आ गया। ठीक है, द बेस्ट रेफ्रिजरेटर ब्रांड्स एंड मॉडल्स अकॉर्डिंग टू टेस्टिंग, ये आ गया सामने। आने के बाद मैं नीचे गया, अब इन लोगों ने ये देखें आर्टिकल लिख दिया, उनके बारे में बता दिया रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। ठीक है, फिर उन्होंने इमेज लगा दी उस रेफ्रिजरेटर की। आगे ये एफिलिएट लिंक है, ये जो बटन है, ठीक है, ये एफिलिएट लिंक है। जैसे ही कोई बंदा यहाँ क्लिक करेगा, वो lowest.com एक वेबसाइट है, ब्रांड है, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके बाय करेगा, तो इनको कमीशन मिलेगा, गुड हाउसकीपिंग वालों को। ठीक है, ऐसे ही ये सारे जो नीचे आप जाते जाओ एफिलिएट लिंक्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ये आपको मैंने सारा तरीका बताया कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है। बस आपने चैट जीपीटी को बोल देना कि आप मुझे एफिलिएट आर्टिकल लिख दो, वो आपको लिख देगा। बाद में उसकी डिजाइनिंग करनी, ये सारा कुछ करना, वो आप वर्डप्रेस के अंदर कर सकते हो कि टेबल कैसे ऐड करनी है, ये इमेजेस कैसे ऐड करनी है, ये टेक्स्ट कैसे लिखना है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। एक तो ये तरीका हो गया, दो तरीके हो गए अर्निंग करने के। सबसे पहला तरीका हमारे पास था डिस्प्ले ऐड, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग, तीसरा है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। अब स्पॉन्सर्ड कंटेंट में क्या होता है, स्पॉन्सर्ड कंटेंट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपका ब्लॉग चल गया है, ठीक है, 4 5 6 माह हो गए हैं, कोई हजारों में उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। अब कोई ब्रांड आपके पास रीच आउट करता है, वो कहता है कि हमारा ये ब्रांड है, हमारे ब्रांड के बारे में आप आर्टिकल लिख दो अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है, हम आपको इतने पैसे देंगे। इसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट। जैसे कि मेरे पास होस्टिंगर वाले या और लोग आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप हमारी वीडियो बना दें तो हम आपको इतने पैसे देंगे। मेरे पास ट्रैफिक है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऐसे ही आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक है आपके पास, तो कंपनी या कोई भी ब्रांड आपके पास आएगा, वो बोलेगा कि आपके पास ट्रैफिक है, आप हमारे बारे में ये आर्टिकल पब्लिश कर दो अपने ब्लॉग के ऊपर, हम आपको मंथली या वन टाइम इतनी पेमेंट देंगे। इस तरह भी पैसे कमा सकते हो आप। सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। ये देखें, एक वेबसाइट है gbapps.net के नाम से। यहाँ पर इन लोगों ने आर्टिकल लिखा, साथ यहाँ पर लिंक दे दिया डाउनलोड जीबी व्हाट्सएप। ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ये एप्स वेबसाइट ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये गेम्स जो हो गई, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। आपने देखा होगा कि वो मूवीज वाली वेबसाइट्स होती हैं, एप्स वाली वेबसाइट्स होती हैं, गेम्स वाली वेबसाइट्स होती हैं, तो वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक तो एडसेंस से भी पैसे कमाते हैं, ठीक है, दूसरा ये लोग इस तरह गेम्स और एप्स सेल करके उससे भी पैसे कमाते हैं। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करके अर्निंग करना। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है, मैंने क्लाइंट के लिए बनाई थी, बेसिकली ब्लॉग है उसका। तो जो गूगल एडसेंस के एड्स होते हैं वो कुछ इस तरह के नजर आते हैं, नजर आ रहा है आपको, ठीक है, सिर्फ यही बताना था आपको गूगल के एड्स किस तरह शो होते हैं। पांचवा तरीका आपके पास है फ्रीलांसिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। गेस्ट पोस्टिंग में बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि किसी बंदे के पास ट्रैफिक है, उस बंदे के ब्लॉग के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है, किसी का, आपके एक क्लाइंट का आर्टिकल लिखना है, वो बंदा अपने ब्लॉग के ऊपर आपका आर्टिकल पब्लिश करने के आपसे लेगा $10। आपने क्लाइंट को बताना है कि वो बंदा कह रहा है या आपके लगेंगे $30। आपने क्या करना है, $10 अगले बंदे को देना है जिसकी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर अपने आर्टिकल पब्लिश करना है, $20 अपनी जेब में रख लेना है। ठीक है, इसको कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग या फ्रीलांसिंग। अब आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ कि आपने इस कंप्लीट कोर्स के अंदर कौन कौन सी स्किल सीखी है। आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च सीखी, वो भी एक स्किल है। आप लोगों ने आर्टिकल राइटिंग सीखी, वो भी एक स्किल है। आप लोगों ने ब्लॉग बनाना सीखा, वो भी एक स्किल है। आप लोगों ने ऑन पेज एसईओ सीखी, वो भी एक स्किल है। आप लोगों ने ऑफ पेज एसईओ सीखी, वो भी एक स्किल है।
इस एक कोर्स के अंदर आप लोगों ने 5 स्किल सीखी हैं, ठीक है। और छठी ब्लॉगिंग, कि ना सिर्फ आप स्किल्स बेच के फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बल्कि अपना एसेट भी बना सकते हो ब्लॉग की शक्ल में, ठीक है। ये सारी स्किल्स आप कहाँ बेचोगे? फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। फाइवर का कोर्स पड़ा हुआ है, गेस्ट पोस्टिंग का बता दिया, बल्कि ये गेस्ट पोस्टिंग छठी स्किल हो गई, ठीक है। 5 से 6 स्किल सीख ली और ये भी सीख लिया कि अपना एसेट कैसे बनाना है। ये वही सारी चीजें हैं जो आपका ब्लॉगिंग के पेड कोर्स में बताई जाती हैं। ब्लॉगिंग करने की कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म होती हैं, वो लॉन्ग टर्म आपको नुकसान देती हैं। आपको कभी नहीं पता चलेगा गूगल की अपडेट आई, आपका ब्लॉग उड़ गया, आपकी सालों की मेहनत जाया। इसलिए सही तरीके से काम करें। और इस कंप्लीट कोर्स में मैंने आपको वही बताया है जो चीजें गूगल रिकमेंड करता है। सेल एड स्पेस डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल के काफी ट्रैफिक है आपके ब्लॉग के ऊपर, डिफरेंट कंपनीज आपको बोलेंगी कि आपके पास ट्रैफिक है, लोग आ रहे हैं आपके ब्लॉग के ऊपर, आप एक साइड पे हमारा ऐड लगा दो, ठीक है। तो आप पर मंथ या पर डे या पर वीक उस ऐड लगाने के उनसे पैसे ले सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉग से पैसे कमाने का एक तरीका नहीं है, काफी तरीके हैं, इसके अलावा भी काफी तरीके हैं। जैसा कि आप कोर्सेज बेच सकते हो, कोर्सेज बेचने के अलावा आप कोई प्राइवेट कंटेंट हो सकता है, वो एक्सेस करने के लोगों से पैसे ले सकते हो, और भी काफी सारे तरीके हैं। लेकिन जो मेन तरीके हैं वो यही हैं। अगर आपका एक तरीके से पैसा नहीं बन रहा तो आप दूसरा तरीका ट्राई करो। मोस्टली लोग आके एडसेंस के ऊपर स्टक हो जाते हैं कि जी एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ तो बस जी अब हमारी गेम खत्म है, अब हमारा ब्लॉग जाया गया। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अगर एडसेंस से अर्निंग नहीं हो रही है, अप्रूव नहीं हुआ, तो आप ये वाले नेटवर्क ट्राई कर सकते हो, एड नेटवर्क्स, एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करो, स्पॉन्सर्ड कंटेंट से पैसा कमाओ, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो, फ्रीलांसिंग करो, गेस्ट पोस्टिंग करो। तो ये सारे तरीके हैं अपने ब्लॉग से पैसे कमाने के। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, शायद वो लास्ट लेक्चर हो इस कोर्स का, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किन किन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि आपका एडसेंस अप्रूव होने के चांसेस और ज्यादा होंगे, बल्कि मैक्सिमम चांसेस होंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जब आपने अपना ब्लॉग बना लिया, ब्लॉग रेडी कर लिया, तो उसके बाद आप किन किन तरीकों से अर्निंग कर सकते हो। तो चलें जी, अभी जाएं, स्टार्ट करें, ब्लॉग बनाएं और अर्निंग करना शुरू करें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।